रहमानिर्रहीम क़ाल ताला फ़ी सूरतिल क़लम नून वल क़लमि वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम फसतुबसिरु व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ़्तून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। निसानुल कुरान कोर्स में हमने अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल अस्र के हवाले से पढ़ा था और एक मैसेज हमारे सामने आया था कि अल्लाह ताला ने हमें ये बताया कसम खाकर, इन्ना लाकर और लाम लाकर कि तमाम इंसान एक बहुत बड़े नुकसान में जा रहे हैं। अगर वो इस नुकसान से बचना चाहते हैं तो उन्हें चार काम करने पड़ेंगे। नंबर एक, ईमान लाना होगा, और ईमान भी वो कल्बी ईमान जो उसको अमल, नेक अमल की तरफ ले जाएगा। तीसरा काम, जब उसके सामने हक आ जाएगा तो वो उस हक को दूसरों तक पहुंचाएगा। और चौथा काम, नुकसान से बचने के लिए उसे ये करना होगा कि हक पहुंचाने पे जो उसे तकालीफ फेस करनी होंगी उनको बर्दाश्त भी करना होगा और अपने काम को जारी भी रखना होगा। अब एक शख्स इस नहज पे अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू करता है तो जाहिर बात है जी, एक इंसान होने के नाते उसे जब बातें सुनने को मिलती हैं तो चूंकि इंसान है और अगर सेंसिटिव इंसान है तो जाहिर बात है वो बातें उसके दिल में तीर की तरह लगेंगी, और जब बातें दिल पर असर करती हैं तो इंसान होने के नाते उसके चेहरे से भी नज़र आता है। ठीक है। और आप आज के दौर में अगर दीन की बात करते हैं तो यकीन माने लोग आपको पागल कहते हैं कि पागल हो गए हो तुम। मैं आप झूठ बोलते हैं, लेकिन अगर हमें कोई झूठा कह देना तो हमें बहुत गुस्सा चढ़ता है, हालांकि हम झूठ बोलते हैं। मैं आप पागल नहीं हैं और हमें कोई पागल कह दे तो मुझे बताया हमें कितना गुस्सा चढ़ेगा। और दीन पर चलने वाले को दुनिया पागल ही कहती है, क्योंकि जाहिर बात है वो बातें करता है ना जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म होता है, जबकि दुनिया जो है उसे अपने तरीके से चलाना चाहती है। ये जो आयात मैंने आपके सामने तिलावत की है सूरह कलम की, ये इंशाअल्लाह ताला हमारी समझ में आ जाएंगी। किस टॉपिक के हवाले से? टॉपिक ये होगा कि आपको हर कोई पागल कह रहा है। अब आपको हौसला चाहिए, तसल्ली चाहिए। अब तसल्ली आपको किन अल्फाज में मिलेगी? तसल्ली आपको इन अल्फाज में मिलेगी कि आप पागल नहीं हैं, तुम पागल नहीं हो। तो जो हमारा टॉपिक है आज, इसको शुरू करते हैं और फिर आयात तक पहुंचते हैं। और टॉपिक है जी हमारा जुमला इस्मिया को मनफी बनाना। जुमला इस्मिया को मनफी बनाना। हमारे पास सिंपल जुमला है जी, ज़ैदुन सालिहुन। जिसका मतलब है जैद नेक है। मैं कहना चाहता हूं जी जैद नेक नहीं है, जैद नेक नहीं है। हमने उर्दू में नहीं का लफ्ज जुमले के बीच में लगाया है, ऐसे ही है ना। जैद नेक है, जैद नेक नहीं है, तो नहीं का लफ्ज हमने जुमले के बीच में लगाया। अंग्रेजी में भी हम नॉट का लफ्ज जुमले के बीच में लगाते हैं। अरबी में जुमला इस्मिया को मनफी बनाना है ना, तो नफी का लफ्ज शुरू में लगाना होगा। सही है। तो जुमला इस्मिया को मनफी बनाने के लिए जुमला इस्मिया के शुरू में एक हर्फ लगाया जाता है जी, और वो हर्फ है जी माँ।
जुमला इस्मिया को मनफी बनाने के लिए उसके शुरू में एक हर्फ लगाया जाता है, वो हर्फ है माँ। इस माँ का नाम है, इस माँ को कहते हैं जी माँ हिजाजिया। माँ हिजाजिया। आपके इल्म में होगा कि कुरान मजीद अल्लाह ताला ने अहले हिजाज की लुगत के मुताबिक नाजिल फरमाया है। यानी जो अहले हिजाज थे ना, वो जो ज़ुबान बोलते थे, उनकी ज़ुबान के मुताबिक अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल कराया। जबकि दूसरे कबाइल जो हैं उनका थोड़ा बहुत फ़र्क था, तो जुमला इस्मिया को मनफी बनाने के लिए दूसरे कबाइल और हर्फ इस्तेमाल करते थे, लेकिन हिजाज वाले जो हैं वो माँ इस्तेमाल करते थे। इसलिए ग्रामर वालों ने इस माँ का नाम माँ हिजाजिया रख दिया। ठीक हो गया जी। बस आपके लिए याद रखने वाली बात यही है कि जुमला इस्मिया को हमने मनफी बनाना है, तो जुमला इस्मिया के शुरू में क्या लगाएंगे? माँ हिजाजिया। अब माँ हिजाजिया लगने से जुमला इस्मिया मनफी हो जाएगा। तर्जुमा होगा कि ज़ैद नेक नहीं है। लेकिन माँ हिजाजिया जुमला इस्मिया में एक एराबी तब्दीली भी लाएगा। वो तब्दीली क्या लाएगा, वो मैं ब्रैकेट खोलता हूं तो आपको नजर आ जाएगी जी। ब्रैकेट खुलेगा तो हमारा जुमला बन जाएगा जी मा ज़ैदुन सालिहन। मा ज़ैदुन सालिहन। तो माँ हिजाजिया ने जुमला इस्मिया में एक इराबी तब्दीली पैदा की। क्या इराबी तब्दीली पैदा की बिलाल? मंसूब कर दिया। किसको? साले कौन है? ज़ैद। ज़ैद कौन है? जुमले का पार्ट बताएं ना कौन है? मुब्तदा। और साले क्या है? खबर। तो माँ हिजाजिया ने क्या किया? जुमला इस्मिया की खबर को मंसूब कर दिया। ठीक है ना। इन्ना ने क्या किया था? उसने मुब्तदा को मंसूब किया था। माँ हिजाजिया ने जुमला इस्मिया की खबर को मंसूब कर दिया। क्लियर हो गया? तो अब आपको किसी भी इस्म के मंसूब होने की दूसरी वजह भी पता चल गई। सही है ना। तो जुमला हमारा बन गया जी मा ज़ैदुन सालिहन। तर्जुमा इसका होगा ज़ैद नेक नहीं है। अब ये ज़ैद जो है इसको ग्रामर वाले कहेंगे जी माँ का इस्म। जिस तरह इन्ना आया था तो इन्ना का इस्म कह दिया था, इन्ना की खबर कह दिया था। माँ आया तो मुब्तदा को माँ का इस्म और ख़बर को माँ की खबर कहा जाने लगा। ठीक हो गया। तो इस्म के मंसूब होने की दूसरी वजह पता चल गई, माँ हिजाजिया की खबर। ये भी अब आप नोट कर ले। अब हमारी दो चीज़ें पूरी हो गई हैं। मरफू होने की दो वजूहात वो भी पूरी हो गई हैं। मंसूब होने की दो वजूहात वो भी लिख ली हैं हमने। मंसूब होने की दो हो गई ना, और मजरूर की भी दो हैं वो लिख ली हैं। अभी ये बढ़ेंगी इंशाल्लाह ताला। सही है। तो माँ हिजाजिया की खबर जो है वो मंसूब होती है। तो जुमला इस्मिया को मनफी बनाना आ गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जी, कोई मुश्किल नहीं है। अब जो भी मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाता हूँ उसकी कुरान से एग्जांपल ज़रूर देता हूँ। तो कुरान मजीद से मैं आपके सामने माँ हिजाजिया की एग्जांपल रखता हूँ। देखिए जी, एक जुमला आपके सामने लिखता हूँ। हाजा बशरुन। हाजा बशरुन जुमला इस्मिया ना। हाजा मुब्तदा, बशरुन खबर। क्या तर्जुमा है? ये बशर है। इसको मैं मनफी बनाना चाहता हूं, तो जब माँ लगाऊंगा इसके शुरू में तो माँ क्या करेगा? खबर को मंसूब करेगा। तो बशरुन क्या हो जाएगा? बशरन। तर्जुमा क्या होगा? ये बशर नहीं है। वैसे कुरान मजीद में कहाँ आया ये? मा हाजा बशरन।
जी हाशिर, कुरान में कहाँ है? मा हाजा बशरन। आप भी हाफिज होता हो है? हाँ जी, कहाँ है कुरान में? क्योंकि उसैद ने तो जवाब दे देना, मुझे पता है। हैं? जी उसैद याद आया? कहाँ? सूरह यूसुफ में, माशाल्लाह। अजीज मिस्र की बीवी ने जब औरतों को दावत पे बुलाया था ना, तो हज़रत यूसुफ को उसने अंदर किसी कमरे में ठहरने को कहा था, और वो औरतें जो आई थी वो दावत उड़ाने नहीं आई थी, बल्कि वो उस शख्स को देखने आई थी कि जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ था। और जब उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, तो फिर उसने हज़रत यूसुफ को आवाज़ दी थी कि यूसुफ उखरुज अलैहिन्ना, इनके सामने आओ। और जैसे ही वो हज़रत यूसुफ उनके सामने आए तो बड़े खूबसूरत अल्फाज़ है कुरान के कि फलम्मा रअयनाहु अकबरनाहु, जब उन्होंने देखा उसे तो हैरान रह गए। वक़ताना अयदियहुन्ना, और उन्होंने अपने हाथ काट डाले। वकुलना हाशा लिल्लाह, और बोली सुभान अल्लाह, मा हाजा बशरन, ये कोई बशर नहीं है, इन हाजा इल्ला मलकुन करीमुन, ये तो कोई बाइज्जत फरिश्ता है। तो कुरान मजीद से भी साबित हो गया जी कि मा हिजाजिया जो है वो जुमला इस्मिया की खबर को मंसूब करता है। ठीक हो गया जी। ले जी, अब मैं आपको 6 जुमले देता हूँ, 6 जुमलों को आपने मनफी बनाना है, और उसके बाद अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो पहला जुमला है जी, अल मुस्लिमु काज़िबुन, मुसलमान झूठा होता है। ये इस जुमले का मतलब है, चूंकि हमने मनफी बनाना है इसलिए मैंने जुमला लिखा है, ठीक है ना। दूसरा जुमला है जी, अल मुस्लिमानी काज़िबानी, 2 मुसलमान झूठे हैं। तीसरा जुमला है अल मुस्लिमूना काज़िबूना, सब मुसलमान झूठे हैं। चौथा जुमला है अल मुस्लिमतु काज़िबतुन, मुसलमान मुअन्नस झूठी है। अल मुस्लिमतानी काज़िबतानी, और आखिरी जुमला है अल मुस्लिमातु काज़िबातुन। इन सब के शुरू में हमने जी मा लगाना है, मा हिजाजिया। इसके शुरू में भी, 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 और इसके शुरू में भी। जी पहला जुमला अब्दुल हादी, क्या बनेगा मा लगने के बाद? शाबाश, मल मुस्लिमु काज़िबन, शाबाश, मुसलमान झूठा नहीं होता। हाशिर दूसरा जुमला, शाबाश, एक्सीलेंट, मल मुस्लिमानी काज़िबैनी, दोनों मुसलमान झूठे नहीं हैं। अबू ज़र तीसरा जुमला, शाबाश, मल मुस्लिमूना काज़िबीना, शाबाश, मुसलमान झूठे नहीं होते। अली रजा चौथा जुमला, चौथा 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 किसे कहते हैं? 4 को, हाँ, मल मुस्लिमातु काज़िबा तन, शाबाश, एक्सीलेंट, काज़िबा तन। जी दाऊद पांचवा, मल मुस्लिमतानी, शाबाश, मल मुस्लिमतानी
काज़िबतैनी। जी इब्राहिम, आखिरी जुमला। आखिरी बड़ा आहिस्ता से बोलते ताकि आवाज पहुंचे ना मेरे तक। हाँ, मल मुस्लिमातु काज़िबातन, तन क्यों से? तिन। तन तो आवाज है ही नहीं यार, हमने पढ़ी नहीं। आतन पढ़ा है कोई? या आतुन पढ़ा है या आतिन पढ़ा है? तो मल मुस्लिमातु काज़िबातिन। क्लियर हो गया जी? अच्छा जी, मैंने कहा जैद नेक नहीं है। अबू ज़र, इस जुमले में जोर है? नहीं ना? है? शाबाश। लफ्जों में जोर नहीं है, लेकिन कहने वाले का जोर है जी, कि कह कौन रहा है। लेकिन कोई कहता है जी लफ्जों में भी जोर दिखाएं, तो अब हम इस मनफी जुमले में जोर पैदा करते हैं। तो नोट कर लें जी, मनफी जुमले में जोर पैदा करने के लिए, मनफी जुमले में जोर पैदा करने के लिए, मनफी जुमले में जोर पैदा करने के लिए मा हिजाजिया की खबर पर, मा हिजाजिया की खबर पर हरफे जर बा, हरफे जर बा दाखिल किया जाता है। मनफी जुमले में जोर पैदा करने के लिए मा हिजाजिया की खबर पर हरफे जर बा दाखिल किया जाता है, जिसकी वजह से खबर मजरूर हो जाती है, जिसकी वजह से खबर मजरूर हो जाती है। हरफे जर बा का तर्जुमा नहीं किया जाता, हरफे जर बा का तर्जुमा नहीं किया जाता। ये चीज़ें कहीं भी आपको तर्जुमे में नहीं मिलेंगी। जो लोग समझते हैं ना कि लफ्जी तर्जुमे से हम कुरान समझ सकते हैं, अब मनफी जुमले में बा दाखिल करना है, उसका तर्जुमा भी नहीं करना, तो तर्जुमा करने वाले ने तो तर्जुमा किया होगा उसका। तो ये चीज़ें सिर्फ आपको ग्रामर समझाती है, ध्यान में रखिएगा। फिर सुन लीजिए मैंने क्या कहा कि जुमला इस्मिया, मनफी जुमला इस्मिया में जोर पैदा करने के लिए जुमला इस्मिया माँ की खबर पर हरफे जर बा दाखिल किया जाता है। उस बा हरफे जर की वजह से खबर मजरूर हो जाती है, लेकिन तर्जुमा करते हुए उस बा का जो तर्जुमा हमने पढ़ा है ना विद के साथ, वो नहीं किया जाता। मैं अब आपको दिखाता हूँ जी। ये मेरे पास जुमला है जी, माँ ज़ैदुन सालिहन। ये मेरे पास जुमला है जी मनफी। इसमें जोर सिर्फ कहने वाले का है, उसके अलावा लफ्जों में नहीं है। उन्होंने कहा जी लफ्जों में जोर लाएं, तो मैंने खबर पर हरफे जर बा दाखिल किया। अब बा हरफे जर ने सालिहन को क्या कर देना है? मजरूर कर देना है। तो ये बन जाएगा जी सालिहिन। तो मा ज़ैदुन बिसालिहिन। अब इसका तर्जुमा ये नहीं किया जाएगा कि जैद नेक के साथ नहीं है, ये तो गलत हो गया तर्जुमा। अब इसका तर्जुमा होगा जैद बिल्कुल नेक नहीं है। मा ज़ैदुन बिसालिहिन का क्या तर्जुमा होगा? जैद बिल्कुल नेक नहीं है। अब ये बिल्कुल जो है ये जोर के लिए आ गया, या आप इसका तर्जुमा इस अंदाज में कर सकते हैं कि जैद हरगिज नेक नहीं है। क्लियर होगी बात? जुमला इस्मिया जो मनफी है उसमें जोर कैसे पैदा करना है? खबर पे हरफे जर बा लगाना है। शुरू करें जी, पहले जुमले में जोर पैदा करें।
कौन करेगा जी बिलाल? बाबी लगा। हाँ, मल मुस्लिमु बी काजी बिन। जी इब्राहिम, दूसरे जुमले में मल मुस्लिमानी, मल मुस्लिमानी बी काजी बैनी। पहले वाला काजी बैनी मंसूब था, अब वाला काजी बैनी जो है ये मजरूर है। तो देखें असल जगह से पहचाना जाता है इसम का इराब क्या है। ठीक है शफीक साहब, क्लियर हो रही है चीज? तीसरा जुमला अब दाऊद, मल मुस्लिमूना बी काजी बीना। मुसलमान हरगिज झूठे नहीं है, मुसलमान बिल्कुल झूठे नहीं है। पहले वाला काजिबीना मंसूब था, अब वाला काजिबीना मजरूर है। जी खान साहब, मल मुस्लिमतु बी काजिबातिन। जी कासिम, मल मुस्लिमतानी बी काजिबा तईनी। पहले वाला काजिबा तईनी मंसूब था, अब वाला काजिबा तईनी मजरूर है। जी आमिर, आखिरी जुमला मल मुस्लिमातु बी काजिबा तिन। देखिए आपके जहन में सवाल पैदा हुआ था ना पहले कि यार काजिबातिन मंसूब भी है मजरूर भी है, हमें कैसे पता चलेगा? अब पता चल रहा है ना कि कौन सा वाला मंसूब है और कौन सा वाला मजरूर है। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है मनफी जुमले में जोर पैदा करने वाला, इसको भी मैं कुरान से दिखाता हूं। एक सिंपल जुमला लिख रहा हूं जी, हुम हुम मुमिनूना, हुम मुमिनूना। अब उधर आपने ये करना है, पहले इस जुमले को मनफी बनाना है, पहले सिंपल मनफी बनाना है और फिर उसके बाद उस मनफी जुमले में जोर पैदा करना है। ये दो काम करने हैं आपने। पहला इसे मनफी बनाओ, क्या बनेगा? माहुम मुमिनीना। क्या तर्जुमा हो गया? वो मोमिन नहीं है। अब इस जुमले में जोर पैदा करना है तो क्या करूंगा? माहुम, बा लगाऊंगा शुरू में हरफ जर और मोमिनीना मजरूर वाला लगाऊंगा। माहुम बि मोमिनीना, क्या तर्जुमा होगा? वो बिल्कुल मोमिन नहीं है, वो हरगिज मोमिन नहीं है। उसैद कहाँ है कुरान मजीद में? सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। लोगों में से ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान ले आए। अल्लाह ताला फरमा रहे व मा हुम बिमुमिनीना, हालांकि वो हरगिज मोमिन नहीं है। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप कुरान की इस आयत को अप्रिशिएट ही नहीं कर सकते। लोगों में से ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत को मानते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वमा हुम बिमुमिनीना, वो हरगिज मोमिन नहीं है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। वमा यखदाऊना इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। वमा यशुरून, उन्हें शऊरी नहीं। ठीक हो गया जी। ले जी अब सूरह कलम की आयत की तरफ आते हैं जरा। कासिम, आपने दावत का काम शुरू कर दिया, लोगों को कुरान की तरफ दावत दी, ठीक है, अपने दोस्तों को भी सही इस तरह बुलाया
अपने कज़न्स को बुलाया, लेकिन आपको यही जुमला सुनने को मिला कि अंता मजनूनुन। मजनून उर्दू में मजनू, सही है ना? मजनू कौन था मुनव्वर साहब? मजनू का पता है ना? उसे मजनू क्यों कहते थे? पागल था वो? नहीं, मजनू पागल था आपके ख्याल में? नहीं नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, मजनू को मजनू क्यों कहते थे? दीवाना था। किस चीज में दीवाना था? है? इश्क में। किसके इश्क में? हाँ जी, माशाल्लाह। देखें, इंसान के इश्क में कोई दीवाना हो गया तो लोगों ने उसे मजनू कहना शुरू कर दिया, ऐसे ही है ना? और अगर अल्लाह के इश्क में कोई दीवाना हो जाए, सही है ना? समझ रहे हैं ना? तो उसे भी यही कहेंगे, अंता मजनूनुन, तू दीवाना हो गया, तू पागल हो गया। सही? मजनून अरबी जुबान में कहते हैं या तो दीवाने को या पागल को, या फिर उसको भी कहते हैं जिस पर जिन आ जाते हैं, उससे भी मजनून लफ्ज निकलता है। ले जी, अब आपको ये जुमला सुनने को मिल गया कि अंता मजनूनुन। कासिम, तो मुझे बताएं, आपको दुख होगा ना? अगर आप सेंसिटिव हैं तो दुख होगा, बहुत ज्यादा होगा माशाल्लाह। अब आपको तसल्ली चाहिए, किसकी तसल्ली आपके काम आएगी मुझे बताएं? अल्लाह की, डायरेक्ट, ठीक है ना? यानी अब आपको तसल्ली चाहिए, यानी तसल्ली कुछ इन अल्फाज में चाहिए कि तुम पागल नहीं हो। तो क्या अरबी होगी तुम पागल नहीं हो? मा अंता मजनूनन। लेकिन मजा नहीं आया, आपको सिंपल ये कहा गया कि तुम पागल नहीं हो। आपको जरा जोर भी होना चाहिए ना इसमें। शाबाश, जोर के साथ खान साहब क्या बन जाएगा? मा अंता बी मजनूनिन। और कोई कहता है कसम खा के, तो क्या कहेगा? वल्लाही मा अंता बी मजनूनिन। अब आपको सही तसल्ली होगी, है ना? इसी तरह तसल्ली होगी ना? यानी एक तो नफी हो गई, उसके बाद उसमें जोर हो गया, और तीसरे कसम आ गई, वल्लाही मा अंता बी मजनूनिन। अब देखें, मैं आप एक आम इंसान है, हमारे दिल जो है वो दुख जाते हैं इतनी बातों से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंतहाई सेंसिटिव इंसान थे जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की दावत दी तो वो लोग जो आपको अस्सादिक अल अमीन कहा करते थे, उन लोगों की ज़ुबान से भी बहुत ही बकवास निकली है, जिसे अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है। हमारी ज़ुबान में वो अल्फाज नहीं आते, ज़हन में रखिएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वो अल्फाज सुनने को मिलते थे, आपको भी दुख होता था। अब आपको भी तसल्ली चाहिए होती थी, तो आपको तसल्ली किसने देनी है? अल्लाह ने। तो उनके इस तरह के अल्फाज पर अल्लाह ताला की तरफ से तसल्ली में ये आयत नाज़िल हुई सूरह कलम की। अल्लाह ताला ने कलम की कसम खाई, नून वल कलमी। और कलम की कसम क्यों खाई? इसलिए कि इनकी एक एक बकवास जो है अल्लाह ताला नोट कर रहे हैं। वल कलमी वमा यस्तुरून मा अंता बिनेमति रब्बिका बिमजनून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रब की नेमत से हरगिज मजनून नहीं है।
व इन्ना लका अजरन गैर ममनून, आपके लिए तो ऐसा अजर है जो कभी ना ख़त्म होने वाला है। व इन्ना का, ये देखें कितना खूबसूरत मकाम है। व इन्ना का ला अला खुलुकिन अजीम, आप तो यकीनन अजीम अखलाक पर फायज हैं। फसतुबसिरू, तो अनकरीब आप भी देख लेंगे, व युबसिरून, और ये भी देख लेंगे, भी अय्युकुमुल मफ्तून, के पागल है कौन। बहुत खूबसूरत मकाम है कुरान मजीद का। अल्लाह ताला ने देखे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में बता दिया कि इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मैंने आपको एक हदीस सुनाई थी, याद होगा आपको। मैंने आपको दो तरह के घर जन्नत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मानत के साथ जिक्र कर दिए थे, है ना? याद है आपको वो? पहला घर कौन सा था? कॉर्नर में, बाउंड्री में, किसके लिए था? जो झगड़ा छोड़ दे हक पर होते हुए। फिर दूसरा घर आपने फरमाया जन्नत के बीचों बीच, किसके लिए? जो झूठ को छोड़ दे चाहे मजाक में क्यों ना हो। अब तीसरा घर सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अना ज़ईमुन बी बैतिन फी आलल जन्नती, मैं जन्नत के एग्जेक्टिव सेक्टर में एक घर की ज़मानत लेता हूँ। किसके लिए? उस शख्स के लिए, लिमन हस्सना खुलुकहू, उस शख्स के लिए जो अपने अखलाक अच्छे कर ले। तो जन्नत के एग्जेक्टिव ब्लॉक में घर चाहिए तो अपने अखलाक अच्छे करने होंगे। हम नमाजी भी होते हैं, रोज़े भी बड़े रखते हैं, और अखलाक हमारे, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप अजीम अखलाक पर फायज हैं। और आपने वो सुना होगा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से किसी ने पूछा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में, तो आपने क्या जवाब दिया था? क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बहुत सारे वाक़यात आपको आते होंगे। कोई वाक़यात पता है जी किसी को? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक के वाक़यात। खान साहब, कोई एक आधा वाक़या? गुलाम थे, ठीक है। उसके पीछे जो है उसके वालिदैन आ गए, जी जी। तो उसको कहा कि आप ये हमें जो है ना दे दे, जितना कीमत भी आप मांगते हैं। सही है। उसको बुलाया, उसने कहा मैं पैसे वाला नहीं हूँ, उसको बुलाता हूँ, अगर आपके साथ जाते हैं तो ले जाओ, ठीक है, जाते हैं तो मैं जबरदस्ती नहीं पैसे। माशाल्लाह। तो जब उसको बुलाया गया तो उससे पूछा कि आप जानते हैं? उसने कहा ये मैं जानता हूँ। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊँ, इनकार कर दिया था जी जी। आप गुलामी को आज़ादी पे तरजीह देते हैं। सही है। तो ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि अल्लाह ये गुलामी मुझे आज़ादी से बदरजहा कबूल है, माशाल्लाह। तो अल्लाह के पाक नबी ने उसको मनाकाब में आकर ऐलान कर दिया। जी जी, माशाल्लाह। हाँ जी, कोई और वाक़या जनाब? ठीक है, सही माशाल्लाह। यानी जब बांधा गया उसने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया, तो फिर वो वापस आ गया। आपके अखलाक के बारे में वाक़या मिलता है। और भी वाक़यात आपने सुने होंगे बहुत सारे, ठीक है। फतह मक्का के मौके पे आपने माफ़ कर दिया, बहुत सारे अखलाक के वाक़यात। किसी ने कहा जी आप रुके, मैं आता हूँ, आप फिर वहाँ खड़े ही रहे, वो भी आपने वाक़या सुना हुआ है। वो बूढ़ी औरत जा रही थी शहर छोड़कर, ठीक है ना, 3 वादे वाला, ये सारे अखलाक के वाक़यात आपके
सीरत में मौजूद हैं। मैं ज़रा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को ज़रा दूसरे एंगल से देखता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर एग्री करें तो बताइएगा मुझे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबसे पहले ईमान लाने वाले 4 लोग आप बता सकते हैं मुझे कौन थे? 4 लोग कौन कौन थे? नंबर 1 हज़रत खदीजतुल कुबरा, नंबर 2 अबू बकर, नंबर 3 अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नंबर 4 ज़ैद बिन हारिसा। माशाअल्लाह जी, ये 4 लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबसे पहले ईमान लाए थे। इन लोगों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाना इस बात की गवाही था कि आप आला अखलाक पर फायज हैं। कैसे? देखें, मैं प्रूव करता हूं। हजरत खदीजा असद कौन थी? बीवी। सर बीवी थी आमिर, बीवी, शादीशुदा से मैं मुखातब हूं। बीवी सर आपको मान ले, बीवी आपको तस्लीम कर ले, दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। क्यों खान साहब, है कि नहीं? जब मियां बीवी में लड़ाई होती है तो कहते हैं मुझसे पूछे, मैं बताती हूँ। सही बात है, जब मियां बीवी लड़ाई तो बीवी कहते हैं मुझसे पूछे, मैं बताती हूँ कितने अखलाक ने। सर बीवी अगर आपको मान रही है ना, तो इसका मतलब है कि आप हैं कुछ। कहते हैं कि दुनिया में जिस शख्स को उसकी बीवी अजीम कह देना, बीवी कहती हो अजीम, तो उसका नाम ही अजीम हो सकता है। वरना बीवी इतनी जल्दी दुनिया मान लेती है आपको, जनाब, हजरत, ये वो सारे, लेकिन सर बीवी ने मान लिया तो समझे वाकई आप कुछ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबसे पहले ईमान लाने वाली जो पर्सनैलिटी थी वो आपकी बीवी थी। इससे आप अंदाजा करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या होंगे। दूसरी पर्सनैलिटी अबू बकर। कौन थे? दोस्त। कौन से दोस्त? कौन से? बचपन के दोस्त। आमिर साहब, बचपन के दोस्त आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, है ना? कहाँ कहाँ जाते थे, किस किस से मिलते थे, कितनी कितनी देर खड़े होते थे, कहाँ पर, सब पता होता है। और यकीन माने, अगर आपका दोस्त आपके साथ किस जगह पे काम कर रहा है ना, और आपको वहां पर प्रमोशन मिल जाती है, तो आपका दोस्त आपको हो सकता है मिठाई खिलाए, मुबारकबाद भी दे, लेकिन उसे कभी भी यह बात बर्दाश्त नहीं होगी। क्यों? हाँ साहब, मेरे जैसा ही तो था यार। सबसे ज्यादा मुश्किल बात होती है अपने दोस्त को मानना। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके बचपन के दोस्त थे। इससे आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक किस दर्जे के होंगे। तीसरी पर्सनैलिटी अली। कौन थे? कजन, चचाजाद भाई, आपके जेरे किफालत थे, बच्चे थे, बच्चे मन के सच्चे। सर बच्चों के साथ आप ज्यादा देर ड्रामा नहीं कर सकते, मैं आपकी बात कर रहा हूं। बच्चे आपकी एक एक बात जानते हैं। वो शेख सादी ने एक हिकायत बयान की ना, उन्होंने कहा कि एक मर्तबा बादशाह ने किसी मौलवी की दावत की, तो वो मौलवी अपने बच्चे को भी साथ ले गया। अब बादशाह ने तरह तरह के खाने रखे हुए थे, उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह करें। मौलवी कहता यार मैं बादशाह के सामने खाऊंगा तो बादशाह कहेगा यार कितना खाते हैं मौलवी लोग। तो उसने ना बस हल्का सा कोई दाल थोड़ी सी आधी एक रोटी खाई, और साथ ही कहता जी मेरी ज़रा नमाज का वक्त हो गया, और नमाज शुरू कर दी, 100 रकात नमाज नफिल। बच्चे ने पेट भर के खाना खाया। जब नमाज पढ़ के फारिग हुआ तो बादशाह ने कहा यार आपने तो कुछ खाया नहीं, बेगम साहिबा को भी नहीं लेके आए, तो आप ऐसा करें खाना में साथ
पैक करवा देता हूँ, बेगम के लिए ले जाइए। ले जी, खाना साथ आ गया। घर दाखिल होते ही उसने कहा बेगम को कि जल्दी से खाना गर्म कर दो, बड़ी भूख लगी हुई। बेगम ने कहा बादशाह की तरफ से होके आए, खा के कुछ नहीं है। उसने कहा खाता कैसा, कितना अजीब लगता, बस जल्दी से खाना गर्म कर दो। उसने खाना गर्म किया। अब उसने कहते ना तुन के खाना खाया। अब बच्चा वहां भी था, बच्चा यहां भी था, बच्चा वो भी देख रहा था, बच्चा ये भी देख रहा था। जब खाना खा के फारिग हुआ तो बच्चे ने कहा अब्बू अब नमाज भी 100 नफिल भी दोबारा पढ़े, नफिल भी दोबारा पढ़े, खाना दोबारा खाया ना। उधर आपने कम खाया था बादशाह को दिखाने के लिए, तो 100 नफिल भी बादशाह को दिखाने के लिए पढ़े थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या होंगे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हज़रत अली बच्चे आप पे सबसे पहले ईमान लेकर आए। और चौथे नंबर पे ज़ैद बिन हारिसा कौन थे? गुलाम। सर गुलाम थे, मुलाजिम नहीं थे। मुलाजिम और गुलाम में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मुलाजिम चंद घंटों का मुलाजिम होता है, गुलाम 24 घंटे का गुलाम होता है। सर आपके अखलाक कितने अच्छे हैं, आपके मुलाजिम से मैं पूछूं, यकीन माने, और अगर 500 रुपये उसे दे के पूछूं तो फिर देखें आपके अखलाक कैसे उमड़ उमड़ कर आएंगे। क्यों मुनव्वर साहब? सर बाहर सब अच्छे होते हैं, घर से बाहर मैं बहुत अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। अगर मेरी बीवी कहती है मैं अच्छा हूं तो मैं अच्छा हूं। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है। और आपने फरमाया कि मैं अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा हूं। सर बाहर हम सब बड़े खुश अखलाक होते हैं, घर दाखिल होते ही पता नहीं हमें क्या हो जाता। मेरे बच्चे अगर कह देना कि हाँ हमारे अब्बू अच्छे हैं तो मैं अच्छा हूं। मेरा दोस्त मुझे मान जाए तो मैं अच्छा हूं। मेरा मुलाजिम जो ड्राइवर है, जो घर का खानसाम है, वो कह देना कि हाँ हमारा साहब अच्छा है तो फिर मैं अच्छा हूं। बाहर सर सब अच्छे होते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले गवाही दे रहे हैं। और अल्लाह ने उसको सेकंड किया कि इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। तो अगर जन्नत के एग्जेक्टिव ब्लॉक में घर चाहिए तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं अपने अखलाक अच्छे कर ले। नमाजी, रोज़ेदार, परहेजगार होना कोई बड़ी बात नहीं है। असल बड़ी बात है कि इसके साथ अखलाक भी अच्छे होने चाहिए। और ये भी नहीं है कि सिर्फ अखलाक अच्छे हैं और नमाज रोज़ा नहीं है, ठीक है ना, दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। शुक्रिया।